लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। जल्द ही घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम। सोलन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सुनी समस्याएं, अधिकतर शिकायतों का किया निपटारा। शिमला में सीएम के मीडिया सलाहकार का बयान। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से लोगों तक पहुंचेगी सुखू सरकार, जनता की समस्याओं का किया जाएगा निपटारा। सोलन में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की पहल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का दिया जाएगा प्रशिक्षण। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मैक्लोडगंज में सन्नाटा। पर्यटकों का इंतजार कर रही कारोबारी का मौसम की मार से पर्यटन पर पड़ रहा है भारी असर। नमस्कार, स्वागत है आपका। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज की खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। वहीं बैठक में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी शामिल रहे। इसी के साथ बैठक के बाद शिमला हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। और साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को चारों खाने चित करेगी और वे हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आज राजीव भवन कांग्रेस के दफ्तर में हमने ये पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और सभी वरिष्ठ, ठाकुर कौल सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतागण इसमें भाग लेने के लिए आए। हमारे जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पदाधिकारी और पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी ने इसमें भाग लिया। सभी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। आप सभी जानते हैं कि हमारा 24 का चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है। उसी संदर्भ में हमने ये आज मीटिंग कॉल की थी और इसमें काफी विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमने ये चुनाव जीतना है। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमने शुरुआत की है। सोलर पावर प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी गारंटियों में 4 बोले थे, हमने बोला 1-4 नहीं। हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले 70 से जो 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की शुरुआत कर दी। और जो ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दी। घरों को बचाने का काम किया, जो घर उजड़ गए थे। 4000 घरों को बचाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया। 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। कानून बनाया कि जिस भी प्रदेश में आपदा आती है उसमें केंद्र सरकार का बजटीय प्रावधान होता है। उसके तहत कानून बनाया गया है कि इस कानून के तहत आप ऑनलाइन भरिए। तकरीबन 9700 करोड़ रुपए का हमने ऑनलाइन भरा। ऑनलाइन भरने के बाद भी जो हमको 9700 करोड़ में हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें 5000 करोड़ तो पहले किस्त में दिसंबर तक आ जाएगा, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था। जबकि और राज्यों में जब आपदा आती है तो दिसंबर में वो बजटीय प्रावधान कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिला। कांग्रेस की आज मीटिंग हुई सरकार और संगठन के बीच में जो है तालमेल को लेके, ताकि अगला इलेक्शन अब दस्तक दे रहा है और उसमें बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। हमारे सीनियर लीडर्स भी आए थे, हमारे मिनिस्टर सारे यहाँ पे थे और इसके अलावा एमएलए यहाँ पे थे
फ्रंटल के हेड सारे थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सारे थे और ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे और कंटेस्टेड कैंडिडेट सारे यहाँ पे थे और सबको अपनी बात रखने का मौका मिला, सबने अपनी राय दी है। सोलन में प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन जिला की ग्राम पंचायत नैनी से किया। वहीं नौनी पंचायत में स्वास्थ्य मंत्री ने जन समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकतर शिकायतों का निपटारा किया। साथ ही शेष शिकायतों के निपटारे के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि लोगों की जन समस्याओं को घर में ही समाधान मिले, इसके लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जन समस्याओं का निपटारा करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। आप देख रहे हैं कि डीसी साहब, एसपी साहब स्वयं साथ में आए। सरकार का ये दिया गया कार्यक्रम है ताकि जो हमारी योजनाएं हैं विकास के और दूसरे संबंधित जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो, चाहे सामाजिक न्याय, दूसरे जितने भी राष्ट्रीय जो हमारे विजन हैं, उद्यान प्रदर्शनी देख रहे हैं, ऑल अलोंग ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आम जनता की प्रॉब्लम भी देखें और उनको विकास संबंधी जो हमारी योजनाएं हैं उनसे भी अवगत कराएं। तो एक प्रकार से खुला दरबार भी होगा। शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है और इसके माध्यम से सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और अनुभवों को जनता के साथ साझा करेंगी। साथ ही सरकार के मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याओं को ग्राम सभा के माध्यम से सुनेंगे और उनकी समस्याओं का घर द्वार पर जाकर समाधान किया जाएगा। वहीं बीजेपी के जनमंच कार्यक्रम की अपेक्षा इसमें कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा और इसी के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विकास के कार्यों में कमी नहीं आने दी है। आपदा के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं बार बार मीडिया के जरिए बयानबाजी करके विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने 1 साल में क्या किया। उन सभी चीजों विधानसभा में सरकार स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें आपदा के समय भारत सरकार से आपदा घोषित करने के लिए या स्पेशल पैकेज लेने के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया, हम उसमें जानना चाहते हैं। हमारी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम आज से शुरू किया जिसमें सरकार गांव के द्वार, इस कार्यक्रम का नाम तय किया गया। इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नदौन के दौरे पे हैं। इस कार्यक्रम का आज शुरुआत हो रहा है। हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात या 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि किसकी सेवा लेंगे और कहां लेंगे। सोलन में बेरोजगार युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दिनों यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला की 30 के करीब महिलाएं प्रशिक्षण लेकर हाथ का हुनर सीख रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर निःशुल्क है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवतियों को हुनर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे भविष्य में अपना कार्य स्थापित कर अच्छी आमदनी कमा सके। वहीं यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन के निदेशक शशि गर्ग ने बताया कि ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट के इस प्रशिक्षण शिविर को करवाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रशिक्षु महिलाओं ने बताया कि वे आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और अपने साथ अपने परिवार का सही से पालन करना चाहती है। यूको आरसीटी में आजकल हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग चली हुई हैं। एक ब्यूटी पार्लर की चली हुई है जिसमें हमारे यहाँ 32 प्रतिभागी हैं, जिसमें सारी महिलाएं हैं। हम उनको ये ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर बनके वो अपना स्वरोजगार करके अपना काम तो चलाएंगे ही और दूसरों को भी रोजगार देंगे। मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपना स्वरोजगार खोलना चाहूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर सकती हूँ। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती।
खबर धर्मशाला से है, जहां पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मैक्लोडगंज अब पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि यहां वीकेंड पर ऑक्यूपेंसी 10% तक पहुंच गई है। यही नहीं, अब तो वीकेंड पर भी होटल संचालकों सहित पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को पर्यटकों को इंतजार करना पड़ता है। कई वीकेंड से उन्हें निराश ही हाथ लगी रही है। वहीं नए साल में होटल कारोबारियों को कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन वर्षा न होने से पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में पर्यटन कारोबार ठप होकर रह गया है। साथ ही पर्यटकों की आवाजाही थमने से होटल कारोबारियों को सीजन में बेहतर कमाई की उम्मीदों को भी जोरदार झटका लगा है और मैक्लोडगंज में सन्नाटा पसरा होने से इसका सीधा असर पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल कारोबारियों और टैक्सी संचालकों सहित स्थानीय दुकानदारों पर पड़ा है। अभी आजकल टूरिस्ट बहुत कम है, बिजनेस है बहुत हालत है ना, अच्छा नहीं चल रहे। पहला है ना थोड़ा अच्छा चले, अभी बहुत कमजोर चल रहे हैं। अभी है ना बिजनेस नहीं है, टूरिस्ट है बहुत कम है। मैचू के दौरान कैसा टूरिस्ट है? मैचू पहले तो थोड़ा अच्छा है ना, अभी तो थोड़ा कम रहता है, कम आ रहा है। शिमला में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाश पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही गुरुद्वारा में कीर्तन किया जा रहा है और शाम तक इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रम किए गए। वहीं शिमला के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह ने बताया कि 12 से 16 जनवरी तक प्रभात फेरी का भी आयोजन किया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। साथ ही गोविंद सिंह ने पावटा साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की और सिख सिद्धांतों के बारे में प्रचार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।